अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वहाँ जाने वाला ब्लॉग। तो फिर हमने सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं और हमारी चाय बनकर हो गई है रेडी। ये यहाँ पर देखें आप, चाय हमारी बन रही है और साथ साथ में हमारी बैग हमने भी चेंज कर लिया था। कल जो बैग हमने रखा था वो छोटा था, तो यहाँ पर हमने दूसरा बैग ले लिया है। और साथ में अब हम यहाँ पर अपने कपड़ों को प्रेस करते हुए अब हमने यहाँ पर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ ली है। रात भर तो हमें हेडेक के लिए नींद ही नहीं आई कि सुबह जाना है। तो आप देख रहे हैं सुबह सुबह हो चुकी है और हमने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर ये अपना सामान रख रहे हैं। चाय हमने बॉटल केतली में डाल दी है ताकि हम लोग रास्ते में पी लेंगे। तो ये सारा सामान हमारा हो गया है रेडी। ये सब भी लेकर जा रहे हैं जब तक कि हम अपना और भी काम यहाँ सब साफ़ सफाई कर लेते हैं यहाँ से निकलने से पहले। तो ये देखें आप, हम हो गए हैं रेडी और नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम रूम को लॉक करेंगे और हम यहाँ से निकलना शुरू कर देंगे क्योंकि अब बहुत लेट हो रहा है। हम लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल जाएं जिससे हम लोग टाइम से वहाँ पहुँच जाएं। तो ये देखें अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से निकलने के बाद हम अपनी गाड़ी में टैंक को फुल कराएंगे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो ये देखें आप, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम अपने घर से निकल कर आ गए हैं। ये देखें यहाँ पर पेट्रोल फुल हो चुका है और हम दोनों एक साथ निकल रहे हैं। तो आप लोग हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह हम लोगों के उम्र को अच्छे से मुकम्मल कर दे और हमारा सफ़र आसान रहे। तो सीट बेल्ट को लगाते हुए हम यहाँ से निकल गए हैं। और आप देख रहे हैं ये वाला प्लेस हमें बहुत प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ पर ये अब्दुल्ला सिटी है। हमने अपने पिछले व्लॉग में डाला हुआ है। तो ये वाला प्लेस हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर इस तरह से ये रात के वक्त ना बहुत प्यारा लगता है यहाँ का व्यू। तो ये हमने आपके साथ शेयर कर लिया थोड़ा सा, और इस तरह से अब हम अपने रास्ते का व्यू आपके साथ शेयर करते रहेंगे थोड़ा सा। आप लोग एंजॉय करिएगा। और हम फिर यहाँ से जाएंगे मिकात के लिए। वहाँ से हम लोगों को बांधना होगा, हिराम इनको बांधना होगा और हम वहाँ से अपना नहा वहा के फिर से हो जाएंगे तैयार और फिर वहाँ से हम निकलेंगे तैफ के लिए। तो ये देखिए आप, पहाड़ बहुत सारे शुरू हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पहाड़ आपको नज़र आने वाले हैं। ये देखिए आप लोग, कितना प्यारा सा व्यू है यहाँ का। तो इस तरह से आप लोग इसे एंजॉय करिए और हम वहाँ पहुँचते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, मौसम अभी सुबह सुबह का तो बहुत अच्छा है और काफ़ी लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो अब घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और हम लोगों ने घर से लेकर आए थे पिज़्ज़ा। तो हम उसे एंजॉय कर रहे हैं एक साथ क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लग चुकी है यहाँ पर। तो ये देखें आप लोग हमारे साथ पिज़्ज़ा एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे चल के हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर आपको कितने सारे ऊँट नज़र आएंगे क्योंकि ये पहाड़ है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऊँट देखने को मिलते हैं। हम लोग इस बार दिन में जा रहे हैं। पहले हम लोग जब भी निकलते थे तो शाम को निकलते थे, तो ये सारी चीज़ें हम मिस कर देते थे। तो इस बार हम लोग दिन में निकले हैं तो हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप देखिए सड़क पे इतनी सारी धूल थी रोड पे, ये दूसरा साइड से आ रही थी और बिल्कुल दिख नहीं रहा था। फ़ोन में तो उतना अच्छा कवर नहीं हो पाया है। यहाँ पर हम सोच रहे थे मिकात जाने के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने कंफर्म किया कि मिकात कौन से मिकात जाना है। तो इस वाले मिकात हम लोग पहले जा चुके हैं। यहाँ से मिकात जाने पे वहाँ जाया जाता है, वहाँ नहा के और तैयार होके 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के नियत करके उम्रे की और फिर वहाँ से निकला जाता है। हम जो है फाइनली पहुंच गए हैं तैफ मिकात। 7 बजे निकले थे रियाद से, अभी बज रहा है 2 बज रहा है। लगभग 7 घंटे गाड़ी चला के हम लोग पहुंच गए हैं
अब यहाँ से एहराम बांधेंगे, एहराम बांध के फिर जो है तैफ की ज़ियारत करेंगे 1-2 घंटे, फिर उसके बाद मक्के के लिए निकलेंगे उम्रा का। यहाँ पर फैज एहराम खरीदने जा रहे हैं। ये देखें ये लोग। तो हिराम भी हम इन्होंने ख़रीद लिया है और अब हम लोग अपने कपड़े पैक निकाल रहे हैं बैग से, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं शावर लेने, और शावर लेने के बाद फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। तो इनके भी कपड़े निकल चुके हैं, इनको कपड़े पहनना नहीं, हिराम ही पहनना है, और हमने अपने कपड़े ले लिए हैं और अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉशरूम मिलेंगे। ये देखिए आप, एक लाइन से बहुत सारे वॉशरूम होंगे, और अभी तो इस टाइम कम भीड़ है, वरना फिर ये सारे जल्दी खाली नहीं मिलते हैं। तो हम यहाँ पर फाइनली हो गए हैं नहा कर रेडी, और अब हम चलते हैं। सामने आपको वो जो देख रहे हैं आप मस्जिद नज़र आ रही है, वहाँ जाएंगे हम, और वहाँ पर हम पढ़ेंगे 2 रकात नमाज नफिल की। तो ये भी हो गए हैं रेडी हिराम पहनकर। माशाल्लाह हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर वहाँ आपको दिखाते हैं। लेडीज़ सेक्शन अलग होता है यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और जेंट्स सेक्शन अलग होता है। तो हम आ गए हैं अपने लेडीज़ वाले की तरफ, और यहाँ पर हमने रख दिए हैं अपने शूज़। और ये देखिए आप, बहुत सारी औरतें यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही हैं। तो यहीं पर चलते हैं, हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो नमाज़ हमारी हो गई है, पढ़ चुके हैं हम, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये भी नमाज़ पढ़ ली है, हमने भी नमाज़ पढ़ ली है। यहाँ पर सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल अदा की जाती है, और उसके बाद में उसमें नियत की जाती है उम्रे के लिए। आप जिसके नाम उम्रा करना चाहते हैं उसके लिए उसका नाम ले सकते हैं कि हम उसके लिए उम्रा कर रहे हैं। इस तरह से आप नियत करके और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो हम फाइनली अब तैफ पहुँच चुके हैं, और सामने आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद अली है। कहते हैं कि जब मस्जिद बनी है तो सबसे पहली मस्जिद ये वो मस्जिद है जिसमें मीनार बनाई गई थी। उसके पहले जब मस्जिद बनाई जाती थी तो उसमें मीनार नहीं होती थी, ऐसा लोग कहते हैं। जहाँ तक मुझे जो नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये वाला पहाड़, ये आपको सामने जो नज़र आ रही है ये मस्जिद रसूलुल्लाह है। कहते हैं कि ये तैफ में मौजूद है, और हम लोग फाइनली अब वहाँ पहुँच चुके हैं। मस्जिद रसूलुल्लाह कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहाँ आए थे तो बहुत ज़ख्मी हालत में थे, तो आप यहाँ इस वाले पत्थर से टेक लगाकर बैठे थे, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। इसमें आपका खून मुबारक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सामने यहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है। तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर आपने टेक लगाई थी, कुछ लोग कहते हैं ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपने यहाँ पर टेक लगाई थी। तो ये मस्जिद है, हम आपको मस्जिद के अंदर ले चलते हैं और यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये वाला पहाड़ कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर बैठे थे तो ऊपर से पत्थर फेंका था। कफ़ारे तैफ ने पत्थर जब फेंका था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पत्थर को हुक्म दिया कि अगर आप अल्लाह ताला की तरफ से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, वरना फिर अगर आपको किसी और ने भेजा है तो आप वहीं रुक जाएं। तो यहाँ पर एक ऊपर पत्थर टिका हुआ है जो वहीं पर रुक गया था। तो हम चलते हैं, आपको मस्जिद के अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखें आप लोग, मस्जिद काफ़ी पुरानी बनी हुई है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। जिस तरह से ये मस्जिद बनाई गई थी उसी तरह से बनी है, बस यहाँ लाइट का काम हुआ है, एसी लगा हुआ है अंदर, ये देखें आप, और थोड़ा सा ऊपर इंटीरियर हुआ है। और इस तरह से आप मस्जिद देख सकते हैं, पुराने ज़माने की वही पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है, ये देखें। और ये इमाम की जगह बनी हुई है, और ये देखें आप, पूरा पुराने ज़माने की मस्जिद आपको यहाँ सामने बिल्कुल नज़र आ रही है। इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया है, जैसे पहले पत्थरों से चीज़ें बनाई जाती थी उसी तरह से सेम बनाया गया है। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये वाला एरिया आप देख सकते हैं इस तरह से। और कहते हैं ये वाला जो पहाड़ है पास में आपको नज़र आ रहा है, ये जबल अबे ज़ुबैदा पहाड़ है।
और यहाँ पर ये एक लोग जो हैं वो सामने आपको उधर नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ पर बहुत सारी बातें बता रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे क्या हुआ, क्या चीज़ें, उनके बारे में बहुत तफसील से बता रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, ये सब लोग बातें इनकी सुन रहे थे। और हम लोग काफ़ी देर यहाँ रुके और फिर यहाँ पर थोड़ी देर हमने इनकी बातें भी सुनी और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। फिर हम लोगों को यहाँ से निकलना था, तो फिर हम लोग यहाँ से नीचे उतर गए इस पहाड़ से। हम लोग उधर से चढ़ के इधर आए थे, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे, यहाँ पर टेक लगा कर बैठे थे। तो इस तरह से अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं दूसरी मस्जिद, वहाँ की ज़ियारत हम आपको कराते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हम फैज़ के भतीजे रहते हैं, वो यहीं पर हमको मिले और हमारे साथ जाएंगे उम्रा करने के लिए। आपको सामने जो नज़र आ रही है वो मस्जिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जो थे उनके बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, और हमारे हुजूर पाक के जो भाई थे वो थे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की मस्जिद है और यहाँ पर आपको उनकी कब्र मुबारक भी देखने को मिलेगी। अभी हम वहाँ की ज़ियारत आपको कराएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जेंट्स लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और हम चलते हैं अपना लेडीज़ सेक्शन में। उस साइड में आगे चल के मस्जिद है, वहाँ पर हम अपना जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी नमाज़ पढ़ेंगे। पोर्शन जो आप देख रहे हैं इधर से लेडीज़ के नमाज़ पढ़ने का एरिया था, यहाँ से हम अंदर जा रहे थे और वो लोग वापस मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रहे थे। तो हम चलते हैं, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी सी मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, ये देखिए आप। और काफ़ी लोग यहाँ पर भी हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अब हम आ गए थे मस्जिद के अंदर, यहाँ का भी काफ़ी बड़ा सा मस्जिद अंदर से आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पर हमने 2 रकात नमाज नफिल अदा की और उसके बाद में हमने अपनी नमाज़ पढ़ी असर की, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर के लिए। तो यहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र मुबारक भी बनी हुई है, उनके साथ 2 लोगों की और भी कब्र बनी हुई है। पास ही में आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लाइब्रेरी बनी हुई है। तो हम चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पर काफ़ी लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब लोग यहाँ पर अंदर देखने आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको नज़र आएंगी और ये जो सामने आपको दिख रहा है इस टाइल्स, इसके अंदर एक एक मस्जिद के टाइल्स को इस तरह से फ्रेम करके लगाया गया है। ये पुरानी जो मस्जिद थी पहले, उस मस्जिद के टाइल्स हैं जो अलग अलग किस्म के हैं और इन सारी टाइल्सों पर कलमा लिखा हुआ है और सूरतें लिखी हुई हैं कुरान पाक की। ये देखें आप लोग। तो पुरानी वाली मस्जिद तो अब नहीं है, ये नई मस्जिद बनाई गई होगी, इसीलिए शायद पुरानी वाली मस्जिद की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ आप ये जो सामने पूरा एरिया देख रहे हैं, कभी किसी ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे तब यहाँ किला हुआ करता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हटा के यहाँ पर बिल्डिंगें बना दी गई हैं। तो चलते हैं हम एक और लोकेशन पे आपको लेकर चलते हैं। ये वो गाँव है बन्नो साद का, जहाँ पर आप हलीमा सादिया के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए थे और अपने बचपन के उन्होंने यहाँ पर 4 साल गुजारे थे। यहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, खेलते थे, और इस गांव का नाम बन्नो साद के नाम से जाना जाता है। ये भी ताइफ में मौजूद है। ये देखिए आप, सब पहाड़ी नज़र आएंगे यहाँ पर कुछ घर भी नज़र आएंगे जहाँ पर लोग रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके सदर का वाक़या जो हुआ था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहीं पर हुआ था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका हार्ट निकाल कर और फिर उसको धुलकर और फिर उसको मतलब लगाया था। आज के दौर में जिसे हम हार्ट का ऑपरेशन कहते हैं, उस तरीके से उस दौर पर उन्होंने किया था, तो वही सदके सदर कहते हैं उसी को, वही वाक़या यहाँ पर हुआ था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे और यहीं पर अपनी ज़िंदगी के 4 साल गुजारे। तो चलते हम आपको एक और लोकेशन पर लेकर चलते हैं। ये मस्जिद अद्दास है, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, बोर्ड पर लगा हुआ है। और मस्जिद अद्दास का अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर बनी हुई है और कहते हैं ये एक ग़ुलाम के नाम से मस्जिद है जो मस्जिद अद्दास है, और उन्होंने बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया था। तो ये देखें आप, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में आए थे इस्लाम की दावत लेकर, तो आप पर बहुत जुल्म किए गए थे, और आप जब वापस जा रहे थे तब आप इस मस्जिद में आपने क़याम किया था और आपको यहाँ पर अंगूरों का गुच्छा पेश किया गया था आपकी खिदमत में। तो आपने यहाँ पर क़याम किया था, इसलिए ये मस्जिद
यहाँ पर बनी हुई है। तो माशाल्लाह हमने बहुत सारी ज़ियारतें की और आप लोगों के साथ शेयर की, जितनी हमारे नॉलेज में थी, जो चीज़ें वो हमने आपको बताई। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मक्के की तरफ। अब हमें करना है उम्रा के लिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी हम जिस पहाड़ी पर चढ़ने जा रहे हैं उसको हदा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी का नाम है हदा। और अब हम वहाँ से जाते हुए पहुँच जाएंगे मक्के की तरफ। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमने वहाँ देखी। वो बहुत ही मतलब ये हमारा नसीब है कि हम उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, नमाज़ पढ़ी थी। और हमें ये मौका मिला कि हम उन चीज़ों को देख सकें, वहाँ पर वहाँ की चीज़ों को फ़ील कर सकें। तो माशाल्लाह ये बहुत अलग एक्सपीरियंस नज़र आता है, बहुत ही हार्ट को टच करती हैं ये सारी चीज़ें। और हमें बहुत सारी चीज़ें तो नॉलेज नहीं है, पर जितनी हमें है वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर कोई गलती तो माज़रत चाहते हैं आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मक्के की तरफ और जब तक आप लोग इस व्यू को एंजॉय करिए। तो आज के ब्लॉग में हमने आपके साथ शेयर कर लिया तैफ की वो सारी जगह, जितनी जगहों पर हमने ज़ियारत की आपके साथ शेयर किया। कल के ब्लॉग में हम आपको के साथ शेयर करेंगे कि उम्रा कैसे करते हैं और उम्रा का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो फाइनली हम मक्का पहुंच चुके हैं। सामने मक्का टावर आपको नज़र आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।